नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर के खुदनपुरी इलाके में दो बहनें खेलते खेलते कार में बैठ गई और कार अंदर से बंद हो गई। तेज़ गर्मी के कारण दोनों बहनों का दम घुट गया। परिजनों ने दोनों बेटियों को तलाश किया तो वह कार में बेहोशी की हालत में मिली, जिन्हें निकालकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों बहनें कार का फाटक खोलकर अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। बच्चियों के पिता रमेश हेयर सैलून की दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि जब वह घर आए तो बेटियां नहीं मिली। तलाश करने पर बेटियां कार में बेहोशी की हालत में मिली, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 4 साल पहले दोनों बहनों की मां की भी साइलेंट अटैक आने से मौत हो गई थी। खुदनपुरी में विनोद कार मोटर्स के नाम से कार रिपेयरिंग सेंटर है, हरा मशीन के पास में। वहाँ पे एक कार रिपेयरिंग के लिए खड़ी थी, जिसका इंजन खराब था, जिसका इंजन और बैटरी वगैरह सब निकाली हुई थी, तो वो गाड़ी लॉक नहीं हो सकती थी। उस गाड़ी में ये दोनों बच्चियां, जो एक 8 साल की है और एक 5 साल की है, ये दोनों खेलते खेलते उस गाड़ी में आके बैठ गई दोपहर 11 बजे के आसपास, और गाड़ी का गेट बंद हो गया। उसके बाद गाड़ी का गेट लॉक नहीं हुआ, पर बच्चियों से खुला नहीं, और बच्चियों से में बेहोश हो गई। और बाद में लगभग 12:30-1 बजे उनके पिताजी जब नाई की दुकान से वापस आए और बच्चियों को घर में देखा, वो नहीं मिली तो ढूंढा, तब वो आस पड़ोस में देखा तो गाड़ी में दोनों बच्चियां की बॉडी मिली। तो इसको बाहर निकलवा के पुलिस को सूचना दी, हम लोग वहाँ पहुंचे और उसके बाद बच्चियों को यहाँ मोर्चरी में ट्रांसफर कराया। क्या नाम है बच्चों की? बच्चियों का नाम टीना और लक्ष्मी। उम्र क्या है? टीना की उम्र 8 साल और लक्ष्मी की लगभग 5 साल। तो उसमें गाड़ी के आसपास क्या कोई नहीं? गाड़ी के आसपास लोग थे, पर किसी का ध्यान उस वक्त नहीं गया। उससे पहले बच्चियां 1-2 प्रयास और करे बता रहे, उससे पहले गाड़ी के आसपास घूम रही थी, तो तब उन्होंने हटाया भी था बच्चियों को, और जिस वक्त अटेम्प्ट हुआ उस टाइम किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड स्कूल है, पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, इंदु अस्पताल निमराना। भिवाड़ी के खुशखेड़ा थाने में जब्त वाहनों के कबाड़ में आग लग जाने से 50 से अधिक बाइक, कार और एक ट्रक का केबिन जलकर खाक हो गया। आग का धुआं बहुत ऊंचाई तक फैल गया था। सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार थाने में जब्त वाहनों के ऊपर से एक हाई टेंशन बिजली की लाइन गुजर रही है। लाइन में स्पार्किंग होने के कारण चिंगारी नीचे वाहनों पर गिर गई और सूखी घास में आग लग गई। तेज हवा के झोंकों के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते वाहनों में भी आग लग गई। थाना परिसर के अंदर आगजनी की घटना हुई, क्या पूरी जानकारी है, किस वजह से आग? अभी करीब 1 बजे थाना परिसर की जो जब्तशुदा वाहन है, जिसमें MV एक्ट और विभिन्न प्रकरणों के जो वाहन जब्त करके खड़े किए हुए हैं, उनके पास से एक हाई टेंशन लाइन जा रही थी। उसमें अचानक हवा की वजह से स्पार्क होकर कोई चिंगारी वहाँ गिर गई, जिससे आग, जो जब्तशुदा वाहन थे उनमें आग लग गई। आग को दमकल विभाग और इनकी वजह सबकी ने मिलकर काबू पा लिया गया है। अब जो आकलन रिपोर्ट तो पूरी तरह से चेक करने के बाद ही बता पाएंगे। अभी आपने बताया कि पार्किंग की वजह से हुई है, इसके अंदर जब तो वाहन है उसके इसके अंदर बाइक होंगी, कितने बड़े वाहन होंगे अभी की अंदाजन? करीबन 50 के करीब बाइक हैं, 2-3 कार है और एक ट्रक था, उसके आगे की बॉडी में लगी है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन पूरी आकलन रिपोर्ट तो उसके बाद दे पाएंगे हम।
अगर क्लास समय रहते आपका काबू नहीं पाया जाता तो पूरा जो परिसर है वो पूरा परिसर में वाहन ही वाहन है नहीं, निश्चित रूप से अगर समय रहते कोई काबू नहीं पाया जाए तो आग तो बढ़ती है, लेकिन हमने और फायर डिपार्टमेंट ने सभी ने मिलकर पास में होंडा जो हमारी कंपनी है इन सब की जितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी सभी मौके पे आई तुरंत और सबने काबू पा लिया। बड़ी घटना रही। ब्लास्टिंग हुई है सर, कोई पेट्रोल की वजह से कोई टैंकी ऐसा तो नहीं, लेकिन चूंकि जबसुदा वाहन है, किसी वाहन की टंकी में पेट्रोल वेट्रोल हो सकता है तो उसकी वजह से छोटा मोटा ऐसा कोई ब्लास्ट, बड़े ब्लास्ट की कोई ऐसी शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST/SC, NT/SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। तक्षशिला पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय बच्चों को देता है एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल। स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोटिक लैब। कक्षा 6 से 8वीं तक प्री फाउंडेशन, 9th 10th फाउंडेशन व 11वीं 12वीं के साथ नीट, JEE, क्लेट, CA की कोचिंग। अब विद्यालय में सैनिक स्कूल, नवोदय, NDA अकादमी की भी तैयारी शुरू। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना और भावना बाल पर्यावरण व शिक्षा संस्थान द्वारा गांव माजरी कला और कानावास में जीवन कौशल शिक्षा अभियान के अंतर्गत सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शानू यादव रही। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राठ क्षेत्र के अधिक से अधिक गांव की मातृशक्ति को इस अभियान से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हमारा उद्देश्य है। महिलाएं जब आत्मनिर्भर बनती हैं तो वे केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह प्रशिक्षण शिविर महिलाओं को हुनर, आत्मविश्वास और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर धोली देवी, अनीता देवी, मुन्नी देवी, राजबाला देवी, नरेंद्र राघव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रहे। जो है वो हमारी तरफ से है। सिलाइयाँ मशीन जो है यहाँ पर आएंगी, आप उसका इस्तेमाल करिए। आपके पास आपकी मशीन अगर कोई है तो आप वो भी ला सकती हैं। कुछ खराबी अगर उसमें है तो हम उसको सही करवा देंगे, रिपेयर करवा देंगे। 1 महीने बाद जब आप थोड़ी निपुण हो जाएंगी और सीख लेंगी तो आपको कपड़ा भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। उस कपड़े से आप कुछ अच्छे का जो है वस्त्र बनवा सकती हैं, अपने लिए काम में ले सकती हैं, अपने बच्चों के लिए काम में ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो वो भी हम डोनेट करते हैं। जो और बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पास कपड़े नहीं है या ऐसे समाज नहीं है तो उनको भी हम वो कपड़े डोनेट कर देते हैं। तो ऐसे आपके हाथ से भी एक अच्छा काम हो जाता है कि आपके बनाए हुए कपड़े गरीब बच्चे पहनते हैं और उससे क्या आपके हाथ में थोड़ी सफाई भी आती है। इसके अलावा स्टेशनरी आपको दी जाएगी जिससे कि आप लिख सकती हो जो आपने सीखा है और उसका उपयोग कर सकती हैं। और 1.5-2 महीने में इस तरीके से आपको काम करके आप में भी आत्मविश्वास आता है और एक कला आप सीख लेती हैं। तो यही कारण है कि सिलाई सेंटर चलाने का। और मैं चाहूँगी महिला होने के नाते मेरा थोड़ा बहुत भी अगर मैं अपनी महिला बहनों के लिए कुछ कर सकूँ, उनके जीवन में थोड़ा बदलाव ला सकूँ तो ये मेरी थोड़ी सी कोशिश है। और कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, काम मिलता है। और ऐसे ही हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से आगे भी आती जाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और ये विश्वास है कि भविष्य में और अच्छा काम है आपकी करताओं की सिलाई सेंटर है, आप आइए, सीखिए। और शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों। आप सब स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं तो अपनी शिक्षा पूरी करिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करिए। बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों, स्पेशली बच्चियों के लिए पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, लगन लगा लो पढ़ने की। मुझे पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, एक बदलाव लेकर आना है। शिक्षा के माध्यम से ही आप जो चाहती हो वो आपको मिलेगा। जो मकाम आप चाहती हो, जो आपको पद आप चाहती हो, आपको जरूर मिलेगा। शिक्षा का साथ हमेशा रखना है। मैं भी आपके सामने अगर खड़ी हुई हूँ और कुछ काम कर पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ही कर पा रही हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक सामान्य परिवार से आती हूँ, पर आज जहाँ भी पहुँचे हैं तो अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से पहुँचे हैं।
मानवता साथ रखते हुए आप यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर आर्ट्स हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बानसूर में निजी केमिस्ट दुकानदारों ने 1 दिन की हड़ताल रखी। हड़ताल के दौरान संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में केमिस्ट एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। हड़ताल का मुख्य कारण ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री को बताया गया। केमिस्टों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से स्थानीय मेडिकल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम बानसूर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आज जो हमने हड़ताल की है, ये केमिस्ट ने मिलकर के आज पूरी हड़ताल की, सब कुछ बंद है। और जो हमारा मेन मुद्दा है वो ऑनलाइन दवाइयों का है। ऑनलाइन दवाइयों से एक तो युवाओं के बहुत ही नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि ऑनलाइन दवाइयाँ सीधे ऑनलाइन आ जाती हैं, उनकी नए पर्ची की जरूरत पड़ती है, नए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसके बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है देश में। एक तो और एक सीधी फार्मेसी दवाई मिल रही है जो हमको नुकसान हो रहा है। इससे भारी डिस्काउंट के ऊपर दवाई मिलती है। एक और आज हमने जो हमारी छुट्टी थी, हड़ताल थी, उसके उपरांत हमने सारे इकट्ठे होकर के केमिस्ट जितने भी थे आसपास के अरफोरा, हमीरपुर, बानसूर, कसनाड़ी, सबने मिलकर के और एक यूनियन गठित की है। यूनियन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इनको नियुक्त किया गया है, कोषाध्यक्ष, इन सभी को नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की स्ट्राइक है, जिसमें भारत के सभी मेडिकल, निजी मेडिकल बंद रहेंगे। ये जो हमारी हड़ताल है ये ऑनलाइन फार्मेसी, ई फार्मेसी के विरुद्ध है, जो डायरेक्ट कस्टमर को दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सप्लाई करते हैं। उसमें दवाइयाँ नकली आ रही हैं या कैसी आ रही हैं इसका कोई पता नहीं है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ आ रही हैं। और युवाओं में एक नशे की लत, जो युवाओं को नशे के लिए जो दवाइयाँ थी वो भी इसमें ऑनलाइन फार्मेसी में सप्लाई की जा रही हैं। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि ई फार्मेसी जो चल रही है इसको बंद करवाया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उसमें मार्जिन फिक्स होता है, कंपनी का मार्जिन फिक्स होता है। जबकि कॉर्पोरेट्स, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, ये ऑनलाइन फार्मेसी को भारी डिस्काउंट में दवाइयां बेचकर वो की क्वालिटी के साथ खिलवाड़ करके किस रेट पे माल दे रहे हैं ये उनका कोई पता नहीं है। इस वजह से हम ये स्ट्राइक में शामिल हुए हैं। एसीएल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, आईआईटी व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद। हर रसोई की शान आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। बहरोड के माजरी कला के माता देव वाली मंदिर में नवयुवकों ने पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए। बेजुबान पक्षियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठंडे पानी के परिंदे लगाए गए। इन परिंदों को लगाने के लिए जगह जगह पेड़ों का चयन किया गया
और नव युवकों ने समय समय पर पानी डालकर बेजुबान पक्षियों को गर्मी से पानी उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नितेश यादव, पुनीत, रितेश, दक्ष, लक्ष्य सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।